हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विथ वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूनिट तीसरा मानसिक स्वास्थ्य। तो इसको हम रीड भी कराएंगे फ्रेंड्स, एक यूनिट करके। एक यूनिट 2 दिन में 3 दिन में समाप्त कर देंगे। रीड भी कराएंगे, रीडिंग भी इसका करेंगे। जिसको जो देखना होगा वो अपना देखेगा। बाकी हम इसका पहले प्रैक्टिस सेट ही करवा दे रहे हैं। थोड़े कुछ छोटे छोटे ही हैं, 13 नंबर 14 नंबर 18 नंबर ऐसे ही क्वेश्चन बने हुए हैं यहाँ पे जो इस बुक में बना है। तो इसको क्वेश्चन हम हल करवा दें। बाकी इसकी थ्योरी अगर आपको पढ़ना होगा तो इसी चैनल पे हम टॉपिक वाइज जैसे जैसे यूनिट वाइज हम इसका भी थ्योरी करवा देंगे। और अभी तो हमारा एक यूनिट कंप्लीट हुआ है, दूसरे यूनिट का हम करवाने वाले हैं थ्योरी, इसी के बाद करवाएंगे। बाकी जो हमारा ये मानसिक स्वास्थ्य का तीसरा यूनिट है, इसकी हम प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। आप देख लीजिए। तो ये फ्रेंड्स हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य था, मानसिक स्वास्थ्य, ये हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है यहाँ संबंधित क्वेश्चन है। ये मानसिक स्वास्थ्य संबंधित क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें कुल 13 क्वेश्चन है और इसको भी देख लेंगे हम। चलो हम लोग बात करते हैं। साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि, पहला क्वेश्चन यही है, साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व की समन्वित क्रिया है। यह परिभाषा है कुप्पुस्वामी, हैडफील्ड, हर्बर्ट स्पेंसर, बेन जॉनसन। तो इसमें जो क्वेश्चन सही है हैडफील्ड क्वेश्चन सही है, ये हैडफील्ड ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन जो है, एक अनुमान के अनुसार प्रौढ़ जनसंख्या का कितना भाग असामान्य है? 1/4, 1/3, आधा, 2/3। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 1/4 है, ये वाला क्वेश्चन सही है, 1/4 क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन की। तीसरे नंबर में, एक सुसमायोजित व्यक्ति का नाम डैश होता है जो उसके दैनिक कार्यों को अर्थपूर्ण व उद्देश्यपूर्ण बनाता है। अर्थपूर्ण व उद्देश्यपूर्ण बनाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सहनशीलता, जीवन दर्शन, उद्देश्य, वातावरण। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो जीवन दर्शन है, ये वाला क्वेश्चन सही है, जीवन दर्शन। उसके बाद चौथे नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। चौथे नंबर क्वेश्चन जो है, ये आज के परिवेश में कोई व्यक्ति डैश नहीं होता तो वह अपने लिए एक समस्या बना सकता है। आज के परिवेश में कोई व्यक्ति डैश नहीं होता है तो वह अपने लिए एक समस्या बना सकता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है सुसमायोजित, स्वस्थ, अभिमानी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन वो सुसमायोजित ऑप्शन सही माना गया है, सुसमायोजित सही है। उसके बाद 5वें नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कुप्पुस्वामी ने अपनी कौन सी पुस्तक में मानसिक दृष्टि से स्वास्थ्य, पहला जो है एडवांस्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी, दूसरा एजुकेशनल थ्योरी, साइकोलॉजिकल ऑफ पर्सनालिटी। उसके बाद चौथे पॉइंट की बात करें, द मैन एंड इन्वायरमेंट। ये 4 है जिसमें ऑप्शन जो माना गया वो सही ऑप्शन यही माना गया है, ये वाला ऑप्शन सही माना गया है। ये पहला ऑप्शन यही सही माना गया है, ये वाला ऑप्शन सही है। अब हम बात करेंगे 7वें क्वेश्चन की बात करेंगे। अब हम 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। जो 7वां नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, मानसिक स्वास्थ्य का नियम है। मानसिक स्वास्थ्य का नियम है तो यहाँ पे शारीरिक स्फूर्ति, आर्थिक स्तर, एकाग्रचित्ता, पर्याप्त निद्रा। तो यहाँ पे ये जो, अच्छा एक मिनट, ये इसमें पूछा है मानसिक स्वास्थ्य का नियम नहीं है, पूछा है मानसिक स्वास्थ्य का नियम नहीं है। छठे पॉइंट की बात करते हैं पहले, 5वां पॉइंट हमारा हो गया है, छठे पॉइंट की बात करते हैं पहले। साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व की समन्वित क्रिया है। यह परिभाषा कुप्पुस्वामी, हैडफील्ड, हर्बर्ट स्पेंसर, बेन जॉनसन। तो यहाँ हैडफील्ड ने दिया है, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद हम बात करते हैं ये
मानसिक स्वास्थ्य का नियम नहीं है, ये कह रहा है मानसिक स्वास्थ्य का नियम नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये आर्थिक स्तर नहीं है। शरीर की स्फूर्ति, एकाग्रचित्ता, पर्याप्त निद्रा, ये तीनों है, पर ये आर्थिक स्तर नहीं है। सो 8वें पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है। यहाँ पूछा है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है। तो यहाँ पे आत्मविश्वास, धैर्यशीलता, आत्मसम्मान, परिपक्वता। तो यहाँ पे आत्मविश्वास, धैर्यशीलता, आत्मसम्मान, परिपक्वता। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही माना गया वो बा ऑप्शन सही माना गया, धैर्यशीलता। ये मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है। उसके बाद 9वें पॉइंट की अगर हम बात करें, 9वें पॉइंट में जो ऑप्शन है मानसिक, जो क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। आनुवंशिकता, वातावरण, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक प्रभाव। तो यहाँ पे वातावरण भी है, शारीरिक स्वास्थ्य भी है, सामाजिक प्रभाव भी है, आनुवंशिकता नहीं है। ये ऑप्शन सही है। उसके बाद बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, इसमें जो ऑप्शन है स्वावलंबन की प्रेरणा, साहस, संतोष और धैर्य का अनुसरण, कार्य के चुनाव में स्वतंत्रता, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन उपयुक्त सही सभी सही है। अब यहाँ पे बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर में बच्चों को मानसिक कुंठा से बचाव के साधन हैं। बच्चों को मानसिक कुंठा से बचाव के साधन है नृत्य, संगीत, चित्रकारी, उपयुक्त सभी। बच्चों को अगर नृत्य में उनका ध्यान अगर बटाया रह जाएगा, संगीत में, चित्रकारी में, तो वो मानसिक रूप से कुंठित नहीं रहेंगे। तो ये जो है ऑप्शन उपयुक्त सभी सही है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के उपाय हैं। बच्चों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में बाल निर्देशन, गृह, भ्रम निवारण, रूढ़िवादी विचारों से बचाव, उपयुक्त सभी। तो ये जो है ऑप्शन उपयुक्त सभी है। भ्रम निवारण उनका होना चाहिए, कोई भ्रम में ना रहें बच्चे, उनके जो भी उनके भ्रम हो उनको भ्रम दूर होना चाहिए। बाल निर्देशन, गृह, बच्चों को जो बच्चे होते हैं उनको सही निर्देश, घर से सही निर्देश उनको मिलना चाहिए। रूढ़िवादी विचारों से बचाव, वो रूढ़िवादी विचारों में ना पड़ने पाएँ, ये इसीलिए उपयुक्त सभी सही हैं। जो बच्चों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के उपाय हैं ये सभी हैं, सभी से उनको दूर रखा जाए। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है सुडौल, सबल व सुगठित, रोग विहीन, उपयुक्त सभी। ये ऑप्शन उपयुक्त सभी माना गया। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में इतना ही था, तो यहाँ पे इसको हम पूरा करवा दिए। 13 क्वेश्चन थे। ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही सारे इस बुक का सारा जो है चैप्टर वाइज हम सारे क्वेश्चन आंसर करवा दूँगी। फ्रेंड्स धन्यवाद।